नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और दिल्ली की विधानसभा चुनावी चर्चा में आज हम आपके पास लेके आए हैं द्वारका विधानसभा के बारे में चीजें। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओमपाल प्रसाद जी। ओमपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्टूडियो नहीं, जंगल है। और आपको बता दें कि इस जंगल में मंगल करने के लिए बैठे हैं हम, आपको दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है पश्चिमी लोकसभा में। पश्चिमी लोकसभा की द्वारका विधानसभा बहुत छोटी सी सीट है। ये विधानसभा की निगम की सीटें इससे ज्यादा बेहतर होती हैं। इस बार दोनों ही पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, दोनों ने अपने पुराने कैंडिडेट कैंडिडेट्स को मौका दिया है। यहाँ आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा जी टिकट लेके आए हैं और बीजेपी से प्रद्युमन राजपूत जी टिकट लेके आए हैं। आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम विनय मिश्रा जी के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत युवा नेता हैं वो। देखिए, ये जो परिवार है विनय मिश्रा जी का, पहले से ही पॉलिटिकल परिवार रहा है। इनके पिताजी पश्चिमी लोकसभा से सांसद रहे हैं कांग्रेस से, और उसके बाद से वो कई बार चुनाव लड़े भी और वो चुनाव नहीं जीत पाए। और पिछली बार विनय मिश्रा ने जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने चुनाव लड़ा द्वारका विधानसभा से, और वो काफी अच्छी मतों से जीत कर आए। और इस बार आम आदमी पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और फिर से द्वारका के लिए उन्हें भेजा है। और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, लोग उनसे खुश हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रद्युमन राजपूत जी भी जी, मैदान पुराने में हैं। कार्यकर्ता। मैं बता दूं कि दोनों को ही टिकट मिलने से इलाके के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इतने नाराज हैं कि कुछ ने तो रिवोल्ट कर दिया है। और वो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने इलाके के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बिना मिश्रा का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके के लोगों की बात की जाए तो यहाँ की समस्याएं जो है वो मुझे लगता है ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। बहुत जी, ज्यादा लोग बहुत रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया है ये। बहुत कंजेस्टेड एरिया है। सुविधाओं के नाम पे पिछले 20 से 25 सालों में, मैं कह रही हूँ महाबल मिश्रा जब यहाँ के विधायक थे, मुझे याद नहीं थे या नहीं थे, और सांसद भी रहे। सांसद भी थे, विधायक विधानसभा भी लड़ा उन्होंने, विधायक भी रहे होंगे, उनके बेटे विधायक रहे यहाँ से, प्रद्युमन राजपूत जी भी विधायक रहे यहाँ से। और अब दोबारा दोनों आमने नेता सामने हैं। आमने सामने हैं। हालांकि अभी विनय मिश्रा वहां पे विधायक हैं। इलाके में कोई तरक्की नहीं है, इलाके में कोई सुविधाएं नहीं है। पानी वहां हमेशा से था वो है, नालियां वालियां सीवर वैसा ही है, रोडों की समस्याएं वैसी ही है। मतलब अगर आप देखें कुछ सालों में, कुछ पिछले 10 15 20 सालों में वहां की जनता को कुछ भी नया नहीं मिला। नहीं है। महावीर इनकलेव बात करें राजापुरी की, ये सारी जगह जो हैं बहुत ज़्यादा घिरी हुई हैं और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है। 50 गज के 25 गज के प्लॉट भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं नहीं, पाए जाते हैं। महावीर इनक्लेव इनके इलाके में नहीं आता। मैं बता दूं वो पालम विधानसभा के इलाकों में आता है। इनके इलाकों में ओमपाल जी गांधी मार्केट वाला जो पूरा वो भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है। एक नाला जो है वो आता है नांगल राया से लेके, बहुत छोटी विधानसभा, ये डाबरी के कुछ इलाके इसमें आते हैं। और सागरपुर पूरा जो है वो इस इलाके में आता है। पीछे जहाँ पुराना सागरपुर थाना था, नसीरपुर मंडी वाला जो इलाका है वो यहाँ आता है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा विधानसभा है ये। और सुविधाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई विधायक आके यहाँ कुछ नहीं करता, लोगों को नई चीजें नहीं मिल रही। नाली, रोड, बिजली, पानी, ये सारी चीजें उनके पास कुछ मात्रा में है और वैसी की वैसे ही है, कुछ नया है नहीं। पर करप्शन के और पॉलिटिकल लोगों के आरोप प्रत्यारोप इस इलाके में जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि छोटा इलाका है, नेता बहुत ज्यादा है यहाँ। जी, नेता गली जी, गली में हैं, लेकिन गलियारे फिर भी समस्याओं में घिरे हैं। समस्याओं में घिरे हुए हैं। विनय मिश्रा की खास हम बात करें तो बहुत इनोसेंट थे जब मैं उन्हें जानती थी, बहुत सभ्य इनोसेंट किस्म के इंसान थे वो। अब हालांकि पिछले कुछ 10 12 सालों में उनमें खासा बदलाव आया है, एक पूरी तरह से परिपक्व नेता वो हो चुके हैं। और प्रद्युमन राजपूत जो है वो पॉलिटिकली खुद को इतना इन्वॉल्व नहीं करता है, ना जाने कैसे वो कनेक्शन से किस और चीज से टिकट लाने में हालांकि वो कामयाब हो पाते हैं। पर जमीनी तौर पे अगर नेतागिरी में उन्हें देखा जाए
तो वो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते, ना लोगों के इवेंट्स में आना जाना पसंद करते हैं। मैं बता दूं, उन्होंने लोगों की शादियों में जाना छोड़ दिया था क्योंकि कन्यादान डालना पड़ता है। इनकी सूत्रों के हवाले से माने तो उनके कुछ करीबी लोगों ने इन बातों का जिक्र किया कि उन्होंने लोगों की शादियों में जाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह कन्यादान करना पड़ता है, और वो प्रेफर करते हैं लोगों की 13वीं में जाना, ताकि वो टाइमिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, दिन में निपट जाता है और इजी रहता है। समहाउ वो टिकट लाने में तो कामयाब हो जाते हैं, पैसों से मजबूत है, उनके स्कूल्स चलते हैं और फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका काफी अच्छा है। सेम टक्कर देते हैं विनय मिश्रा जी भी, उनका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ये पूरी फैमिली लोगों से काफी जुड़ाव रखती है, कम से कम शादियों में और लोगों की 13वीं में आने जाने में, इवेंट्स अटेंड करने में ये जी लोग काफी एक्टिव रहते हैं। शायद इन्हें अपना फ्यूचर पूरा इधर ही दिखता है, इसलिए ये तो ये मेंटेन कर लेते हैं। जी। ये है दोनों नेताओं का, पर खासी कोई और बातचीत देखिए, नहीं है। जब आप टिकट ला रहे हैं और आप चुनाव लड़ने की दावेदारी रख रहे हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप के भाव होने चाहिए। जी जी। लोकप्रियता जभी आपको मिलती है जब आप लोगों से मिलते नहीं हैं। नहीं, ग्राउंड पे जो मैं आपको कह दूं कि आम आदमी पार्टी के, विनय मिश्रा की बात कर ले हम, आम आदमी पार्टी पूरी ही नाराज है इनसे। और नरेंद्र गिरसा एक मेन चेहरा थे जिनके लिए टिकट मांग रही थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इलाके से, क्योंकि ये जो सारा ही मटियाला विधानसभा हो, द्वारका विधानसभा हो, ये पूरा एक पहले ग्रुप हुआ करता था जी कांग्रेस वालों का। महाबल मिश्रा जिसका नेतृत्व करते थे, जी फिर सुमेश शौकीन, विनय मिश्रा, ये पूरा एक कांग्रेस का गुट था बिल्कुल। जिसने अब समझदारी दिखाई, अपना पॉलिटिकल करियर बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और इन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी को सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी से ही लोकसभा का चुनाव लड़े थे महाबल मिश्रा, और कांग्रेस से विधायक रह चुके थे महाबल मिश्रा जी। फिर उन्हीं के पीछे पीछे विनय मिश्रा ने शायद पहले ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी, तब तक कांग्रेस का झंडा उठाए हुए थे महाबल मिश्रा जी। जी पर इस बार लोकसभा चुनाव उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा, पिछली बार वो कांग्रेस की जी। तरफ से लड़ रहे थे। पिता पुत्र अब दोनों आम जी, आदमी आम आदमी पार्टी पार्टी में। में आ चुके हैं। और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या यहाँ के भी लोग, मैं बता दूं, कुछ लोगों को तो जो कार्यकर्ता है उन्हें बहुत नाराज कर देते हैं महाबल मिश्रा और इनके फैमिली के लोग, बहुत अजीब बातें कर देते हैं। महाबल मिश्रा को काफी बुरी तरह हार का सामना भी कांग्रेस के टाइम इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके साथ दिल से लगे रहते हैं, उन्हें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे उनका दिल टूट जाता है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि अभी तो तुम लोग आए हो, तुम बच्चे हो, 17 साल दरिया बिछाओ, या मेरी थाली में से कोई कुछ नहीं लेगा, मुझे नहीं पसंद ये चीजें, कि जो मेरा है वो मेरा ही है, जो खाना है वो मुझे ही खाना है। कार्यकर्ताओं की ये शिकायत रहती है कि सपोर्ट करते टाइम हम होते हैं, जब जीत जाते हैं तो उनके पास ये बिल्डर्स और टेंडर माफिया और ऐसे लोग इनको घेर लेते हैं और ये उन्हीं के साथ खुश रहते हैं, काम वाम देने में या लेन देन रखने में ये उन लोगों के साथ ही रहते हैं। अपने कार्यकर्ता को पॉलिटिक्स भूल देखिए जाते हैं। ओमपाल जी, मैं आपको बता दूं कि अब जनता की नहीं रही, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की और सपोर्टरों की रही है और नेताओं बिल्कुल की। जनता से खासा इसका कोई लेना देना नहीं नहीं। है। एक दिन वोटिंग का दिन होता है और जनता फ्लो में वोट कर देती है। जी जनता जो है हिंदुस्तान की, वो फ्लो में वोट कर देखो, देती है। वरना जनता। प्रद्युमन राजपूत, मैं आपको बता दूं, जी इलेक्शन के टाइम ही नजर आते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी के पास जाते भी होंगे या उनसे भी कोई बात कर सकता होगा। उनके ऑफिस जाइए, ऑफिस उन्होंने बना रखा है और वो चालू ऑफिस है, उनके स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक ऑफिस है जहाँ उनके कुछ लोग बैठे रहते हैं, चाय चाय वाय मिल जाती है इन लोगों के ऑफिस में, आप कभी भी जाएंगे। पर राजनीतिक लोग हैं, आप चाय वाय से ऊपर उठिए प्लीज, काम वाम पे ध्यान दीजिए। तो ये है। और जहां तक बीजेपी की बात करें, प्रद्युमन राजपूत की, विनय विनय राजपूत, विनय चौहान जी हैं और रेखा चौहान जी, दोनों अभी भी निगम पार्षद हैं। वो बहुत मजबूत दावेदारी रख रहे थे, वो टिकट की, मेयर रह चुके हैं यहाँ से मुकेश सूर्यान जी जो हैं बीजेपी के, जी वो टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने के बाद गाली गलौज से बस एक लेवल ऊपर इन लोगों की लड़ाई रही, और वो भी काफी सोशल तरीके से रही। सोशल मीडिया पे आके सबने अपनी बातें रखी और फिर पार्टी को मुकेश सूर्यान ने तो नहीं छोड़ा, पर विनय चौहान और रेखा चौहान ने बीजेपी को छोड़ दिया है और विनय मिश्रा के साथ जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो विनय मिश्रा के प्रमोशन में लग रहे हैं। टाइम ही बताएगा कि इन दोनों में से विजयी कौन होगा। चांसेस मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी का जो ये 2100 रुपए देने का दाव है, उसने हर चीज को बदल के रख दिया है। और जो महिला वोटर हैं केजरीवाल जी की,
फैन क्लब जिन्हें हम कह ले, वो पूरी तरह से केजरीवाल के रंग में रंग चुकी हैं और बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि अच्छा, यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने भी 2500 रुपए का अपना देखिए रखे आप, प्यारी दीदी योजना, मैं कह रही हूँ कांग्रेस या बीजेपी खड़े होके कह बीजेपी दे ने, कि हाँ हम 10,000 रुपए देंगे आपको, जी, भरोसा ही नहीं है लोगों का। केजरीवाल जी के 1,000 रुपए पे फिर भी भरोसा है जनता का, पर बीजेपी के जो लुभावने वादे रहे हैं, 15 लाख भी तो आ रहे थे, जी, ओमपाल जी कहाँ आए? जी, तो जनता को उन पे भरोसा नहीं है, भरोसा उन्हें केजरीवाल पे है। जनता जो दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मेरी है, दिल्ली मेरी है, वो सच में दिल्ली को उन्होंने अपना बना लिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता को उन पर काफी भरोसा है। अब बीजेपी कितनी भी तो कोशिश कर दोस्तों ले, ये कह वो सकते हैं कि भरोसा नहीं आम तोड़ पा आदमी रही है। पार्टी का अपना ग्राफ ऐसा हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो जो लिखा नजर आता है मेरी दिल्ली, वो आम आदमी पार्टी की ही दिल्ली है। जी बिल्कुल। तो द्वारका विधानसभा से जो दो हमारे दावेदार कैंडिडेट है, विनय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से और प्रद्युम्न राजपूत बीजेपी से, और जनता संयम के साथ वोट करें, वोट जरूर करें, ना भी करें, देखिए हम क्या ही करें। बिल्कुल। और हमारी मेरा तो तो खुद का विश्वास नहीं रहा नेताओं पे, हमारी शुभकामनाएं दोनों ही प्रत्याशियों को हैं, और और दोनों मे ही द बेस्ट प्रत्याशी विन। बढ़ चढ़ कर लड़ें। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि एग्जिट पोल तो कुछ और ही बोल रहा है, वो आपके सामने है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बताएंगे आपको आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। दिल्ली का दोबारा। नमस्कार। जाओ जाओ बंद कर दो, काट देना, ये चलते वलते वाला है भाई।